जी, बता रहे थे आप कुछ म्यूजिकल कॉन्सर्ट के तो बारे कहीं मुझे मुझे याद है 50 रुपये उसके मेरे पास जो है उस ज़माने में नहीं थे, तो उसके लिए मैंने जाने से पहले एक सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं उनको पैसों को बचा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। और मैं बड़े दिनों तक सेव करता रहा। उसके बाद फिर वो म्यूज़िकल कंसर्ट में गया तो वो हुआ ही है कि वो मेरा जो है वो पता नहीं गिर गए थे, क्या हुआ था, फिर मुझे पैदल जाना पड़ा। ये सेक्रीफाइस कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं वहाँ जाता था, वो तमाम महफ़िलों को अटेंड करता था। सेक्रीफाइस की क्या बात है सर? मतलब एक नॉर्मल आदमी से हट के मैं कुर्बानी दे रहा हूँ ना किसी भी चीज़ के लिए। कुर्बानी तो आप क्या कुर्बानी दे रहे हैं? आप जा रहे हैं अपने शौक के लिए जा रहे हैं, कुर्बानी कहाँ से मतलब आएगी? आप यूँ कह लें कि ये दूसरे लोग आसानी से कर लेते हैं, मैंने मुश्किल से किया, बस सिंपल सी बात है। अब इसको आप बहुत कुछ भी सारे कह लें, लोग ऐसे हो सकते हैं, शायद मैं भी सेक्रीफाइस हूँ। का चल लफ्ज़। के मैं भी बाहर रोडों पे सोया हूँ। अगर मेरे पास पैसे नहीं थे एक ज़माने में, ये कमरा अवेलेबल नहीं था, डजंट मीन कि वो सेक्रीफाइस थी। इट बहरहाल वाज अ इसको स्ट्रगल, स्ट्रगल, बट ठीक है डिफरेंट स्ट्रगल। था। अच्छा, वो स्ट्रगलिंग लाइफ ये करता रहा, हर चीज़ के लिए मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी। उसके बाद क्या हुआ कि वो मैं फिर मुख्तलिफ जो है वो फिर मैं साथ इंटरमीडिएट, अच्छा मैट्रिक करने के बाद मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसकी फ़ीस भर सकता इंटरमीडिएट की। एक बड़ी बात है, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। एन इम्तिहान के वक्त पैसे अच्छे कमा रहा था, लेकिन वो हुआ ये कि वो उस वक्त मतलब वो जो बीच में जो मदनी रिकॉर्डिंग वाला टाइम था उसमें मेरे पास थोड़े पैसे होते थे, लेकिन उसकी भी मैं किताबें ख़रीद लेता था। मुझे पता नहीं था पैसे खर्च कैसे करने हैं। मुझे याद है वो एक दुकान हुआ करती थी, उनको उनसे मैंने बेतहाशा किताबें ख़रीदी हैं। तो बस वो किताबें ख़रीद के लिए आया, मुझे नहीं पता था कहाँ देने क्या करना है, बस पैसे आए का पैसे आने का मतलब ये है कि किताब ख़रीदना। इसके अलावा मुझे पैसे का दूसरा इस्तेमाल पता भी नहीं था। इवन कि ये हाल आज भी मेरा ये हाल है। मेरे पास आज किताब का मुझे इतना शौक़ है कि मैं अभी लाहौर में था, दो तीन साल पहले की बात है। लाहौर में मेरे पास सिर्फ 500 रुपीज़ पड़े हुए थे, तो वो वापसी का किराया था मेरे पास। तो और मैं जो हूँ वो किला जो है वहाँ पे पहली दफ़ा घूमने गया, अकेला था मैं। वहाँ मुझे एक किताब नज़र आ गई, तुस्के हिटलर की अपनी सवाने हयात है। तो वो किताब मैंने 500 रुपीज़ की ले ली। वापसी का मुझे पता नहीं था कैसे जाना। वो, कैसे आए फिर वापस? वो वापसी ऐसे आया कि जिसके साथ गया था उसको मैंने बताया यार मैंने ये कर लिया, तो उससे बोला चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी बड़ी अजीब हरकत है। लेकिन बहरहाल बात ये है कि मतलब इतना जुनून है मुझे किताब का। तो अब वो क्या हुआ कि मतलब मैं बता रहा हूँ उस ज़माने में वो किताबें ले लेता था। अच्छा वो बस कुछ शायद बहरान आया, मैं इंटरमीडिएट की भी फ़ीस नहीं दे पाया अपनी फ़र्स्ट ईयर की। मैं फिर क्या करूँ मैं, फिर वो छोटे मोटे मुख्तलिफ अखबारात के अंदर मैं सब एडिटिंग के काम करने लगा। अच्छा पहला सब एडिटर जब मैं लगा था तो उस वक्त उन्होंने मुझसे, एक अखबार के मालिक हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको काम आता है? मैंने कहा जी परफेक्ट हूँ। कहने लगे कभी किया है? मैंने कहा वो आपको काम क्या करवाना है मेरे से ये बताएं। अब वो उन्होंने बताया ये करवाना है। अब मैं घर गया, अखबार पढ़ रहा हूँ, पूरी उसको लिख रहा हूँ, बस जब मैं गया हूँ मैंने बड़े परफेक्टली ये काम किया है। इसी तरह मदनी रिकॉर्डिंग में मैं गया था तो उन्होंने आपको जब उसकी बात आई थी सीडीज़ की, आपको करना आता है? मैंने कहा मैं परफेक्ट उस काम में। तो उसमें क्या होता था वो, अच्छा मैंने कंप्यूटर भी कैसे सीखा, इंटरनेट कैफ़ेज़ उस ज़माने में हुआ करते थे बहुत है, तो वो पीछे जाके बस खड़ा हो जाता था, मैं देखता रहता था कि कंप्यूटर कैसे चलता है। मैंने आज तक किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं लिया, लेकिन मैं बहुत अच्छी ब्राउजिंग कर लेता हूँ, मतलब दूसरों की बहुत अच्छा मतलब एक इस्तेमाल है। तो और उसके बाद जो है वो मैंने मतलब बस इसी तरह मैंने आज तक सिर्फ वाहिद लर्निंग मेरी ये थी कि कैफ़े की दुकान में चला गया और वहाँ जाके पीछे खड़ा हो गया और देखता रहा कि किस तरह चल रहा है, किस तरह चल रहा है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो है वो बहरहाल किसी न किसी तरह जो है वो अखबारात में काम कर करके, मुझे याद है मैंने एक बॉन्ड मैंने एक बात बॉन्ड मैंने एक बॉन्ड मैंने एक बॉन्ड जो है ना वो 500 रुपीज़ का ख़रीदा हुआ था उस ज़माने में। तो वो मेरी इंटरमीडिएट की जब टाइम आया तो वो बॉन्ड सेल करके फिर मैंने जब वो नेक्स्ट ईयर, तो फिर मैंने इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया। तो वो बड़ी मुश्किलात से जो है फिर वो मैंने तालीम हासिल अपनी मुश्किल कहाँ आ गई बीच में? इसको मुश्किल क्यों कह रहे स्ट्रगल हैं? स्ट्रगल क्या स्ट्रगल थी? पैसे रखे हुए थे, खर्च करे, स्ट्रगल बहरहाल क्यों कर आप रहे हैं? जो भी कह लें इसको, एक लगता है क्योंकि ना कि अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो आपकी लाइफ ज़्यादा पॉजिटिव चलेगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। सही है। स्ट्रगल क्यों है? तो एक तो ये लर्निंग होती है ना, हर नुकसान से हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। बहरहाल नहीं, बस कुछ सीखने का मौका नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगली दफ़ा अगर 500 रुपये की गाड़ी किताब मिल रही है और सफ़र का किराया ना हो तो क्या करेंगे? ऐसा हुआ है। दोबारा भी किताब खरीदी? मतलब किताब पे अगली दफ़ा क्या करेंगे? दैट्स द क्वेश्चन। नहीं, शायद अगली दफ़ा मैं ना खरीदूँ, अब कुछ और इससे बात क्या है। हासिल हुआ? इससे ये हासिल हुआ ना कि लर्निंग मिली कि भाई हम जब हमारी तमाम गलतियों में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। लेकिन बहरहाल वो क्रेज़ अपनी जगह रहेगा, लेकिन शायद इस सूरत हाल में मैं ये काम ना करूँ, इस सूरत हाल में ये काम ना करूँ। मैच्योरिटी इसी को कहते हैं ना हाँ, दोस्त। अच्छा बहरहाल फिर वो लाइफ में ऐसे, ये तो खैर तो बड़ा तफसील हो जाएगी, बस सिंपल ये कि एक ऐसा मरहला भी आया है मेरी जेब में 2 रुपये नहीं थे, लेकिन बाय गॉड मैंने 2 अरब का प्रोजेक्ट शुरू किया।
मैंने अपनी लाइफ में इन 2009-10 नहीं 9-10 नहीं 8-9 इसके अंदर जो है वो सडनली आप हैरान होंगे 30 लाख रुपीज़ अर्न किए। 30 लाख रुपीज़ एक बड़ा अमाउंट था कि एक शख्स जिसके पास कभी जो है वो कब पैसे नहीं हो 30 लाख रुपीज़ जो है क्या वो प्रोजेक्ट था? तीन वो असल में मैं किसी का खैर नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो एक बिल्डर प्रोजेक्ट था वो, उसमें 30 लाख रुपीज़ मैंने अर्न किए। उसमें जो लोग थे मेरे साथ बड़े सपोर्टिव और अकेले अपने बिहाफ पे मार्केटिंग सिर्फ जाके लोगों को बेच रहा, सिर्फ ज़बान पे, सिर्फ मेरे भरोसे पे लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट और बहुत अच्छी जगह मतलब बड़ा यानी कि मेरा एक रहा। तो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया? वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं था, मैं मार्केटिंग कर रहा था एक के प्रोजेक्ट की। तो उसके अंदर जो था वो मैंने तो बेचा तो उनका जो है वो जो अगर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1.5 करोड़ रुपए का मैंने उनका जो है वो सेलिंग की थी, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट था उसमें वो 30 लाख रुपए था। तो वो मैंने किया, उसके अंदर से मैंने अपने जो खर्चे के लिए वो 6 लाख रुपए लिए और फिर बाकी पैसे जो है वो मेरे उन्होंने नहीं दिए। और मैं इतना सीधा हुआ करता था, मतलब अभी की बात बता रहा हूँ आपको 2-3-4 साल, मतलब मुझे सेंस नहीं था कि कोई किसी के साथ चीट कर सकता है, कोई किसी के साथ पैसों के बारे में धोखा कर सकता है, कोई किसी के साथ जो है फ्रॉड करेगा, मतलब मेरा वो सेंस ही नहीं था। हर आदमी बहुत अच्छा है, हर आदमी पॉजिटिव है, हर आदमी जो है वो कभी कोई किसी का गलत नहीं कर सकता। लेकिन ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा जो है वो एक हादसा हुआ कि वो मतलब जो मैंने इतना किया, इतनी पेशेंस के साथ किया, वो मुझे मिला ही नहीं। बहरहाल फिर मैंने जो है वो अपनी एक ज़मीन जो है वो, हालांकि कोई तस्वुर नहीं कर सकता, मैंने ख़रीद ली। वहाँ पे मेरे नाम पूरा एक ज़मीन मैंने लैंड ख़रीदी। उसमें मुझे वो उस ज़माने में जो है वो मेरा कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो क्या हुआ कि वो इंटरनेशनल एक जो क्राइसिस आए हुए थे, जो एक इकोनॉमिकल डाउनफॉल, जो एक सिस्टम को एक पूरा बैंक जो है वो दिवालिया हो रहे थे, वो सब कुछ उसमें मैं भी जो है वो खामा मेरी प्रोडक्ट बिकी नहीं, मतलब कोई वजह नहीं थी। मेरी एडवर्टाइजिंग पूरे पाकिस्तान में हो रही थी, मेरी जो है वो टाइम सही नहीं था। वो टाइम सही नहीं था। आप बिलीव करें कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट उस ज़माने में रूफी वालों के प्रोजेक्ट फेल हो गए, मतलब मैं क्या कर सकता था। बहरहाल वो बहुत बुरा वक्त था। उस वक्त मैं इस प्रॉब्लम में आ गया कि लोगों के जो है वो मेरे पास अमाउंट आ गए और मैं बड़ा प्रॉब्लम में, अब किसी ना किसी तरह अपना बेच बाच के जो है वो सारा कुछ, लोगों को तनख्वाहें, मेरे तकरीबन 20 एम्प्लॉयज़ थे। बहरहाल सब छोड़ छाड़ के किस फिर नाम से कंपनी थी? विन मार्क मार्केटिंग, लेटर है उसका। ये कब की बात है? ये अभी की बात है, रजिस्टर्ड है ये मेरे पास, कंपनी है अभी भी। तो बहरहाल तो उसके बाद जो है वो बड़ी मुश्किल से लोगों को अदायगियाँ की मैंने। वो कौमी अखबार में कहाँ से आ गया? कौमी अखबार में उसके बाद फिर ये जब मैंने ये कंपनी बंद की है विन मार्क मार्केटिंग, तो उसके बाद जो है वो अब क्या करूँ। ये कब की बात है? ये 2009 में मैं कौमी अखबार में आया हूँ, तो आप लगा लें। तो मैं 2 साल हो गए। हाँ, तो तीसरा साल चल रहा है शायद, 2 या 2 साल हो गए। 2009 में मैं कौमी अखबार में आ गया। तो बहुत वहाँ कैसे आ गए? कौमी अखबार में वो हुआ ये कि मतलब मैं एडवर्टाइज, अच्छा हाँ, बीच में आप एक अहम तरीन चीज़ रह गई जो मेरी लाइफ का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए काम किया था। वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए मैं क्या काम करता था कि मैं वहाँ, आप शायद हंसेंगे, मुझे वहाँ इतना नाअहल समझा जाता था। जब मैं वहाँ गया तो बस वो मैं चाय पिलाता था और किसी को पानी पिला दिया, बस इससे ज़्यादा काम नहीं करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता, मतलब ज़ाहिर है मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता उस्मान गाजी और चाय पिला रहा है, मतलब ये समझ नहीं पा रहा है मुझे। भाई आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको बावर कराना शुरू किया मैं कुछ कर सकता हूँ। होता क्या था, मैं टेलीफोन उनके हाथ से ले लेता था, क्लाइंट से खुद बात करता था, मतलब उनसे, मतलब वो PDCL फ़ोन्स पे खुद बात करता था। तो क्लाइंट मेरे से बड़े मुतासर होते थे मेरी बात से, तो बोलते थे आप आए डीलिंग करने के लिए। वो आहिस्ता से उनको फ़ील होने लगा कि यार ये कुछ कर सकता है। 1-2 दफ़ा उनके साथ उनके वो एक अवेज़ गौहर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त होता है, आज भी बिलाल एसोसिएट्स में होता है, मुख्तारुल हसन गौहर साहब का बेटा है। तो अवेज़ जो है वो 2-3 दफ़ा उसके साथ गया मैं, उनको फ़ील हुआ कि ये अच्छी मार्केटिंग कर सकता है। तो बहरहाल वो उन्होंने मुझे मार्केटिंग में ला के एक क्लासीफाइड मैनेजर बना दिया। उसमें मैंने बड़ी अच्छी डीलिंग की, क्लाइंट से तमाम रवाबित मजबूत हो गए। उसके बाद जो है वो मार्केटिंग के अंदर मुझे लेकर आ गए। मुझे याद है मेरा पहला इश्तिहार जब मैंने बुक किया अपनी लाइफ का, वो 1,03,000 रुपीज़ का था। बहुत बड़ी बात होती है। वो एक ज़ेप्स मीडिया, जमात इस्लामी की खातून होती थी, अभी मेरे नाम जैन से निकल गया, वो टीवी पे भी आती थी। जमात इस्लामी से रिलेटेड एक टीवी था, अच्छा रॉयल टीवी, उसके अंदर आती थी वो ज़ेप्स मीडिया। वो ज़ेप्स के अंदर उनका नाम भी है, जेड से है या जेड से उनका नाम भी आता था। तो वो बड़ी अच्छी जो है वो सपोर्टेड थी मेरी, जो उन्होंने बड़ा साथ दिया। उन्होंने कंपनी का क्या नाम था एडवर्टाइजर? बिलाल एसोसिएट्स। तो वो ज़ेप्स मीडिया जो है वो इन्होंने एक बड़ी मारूफ किस्म की जो है वो करवाई थी,
एक बच्चों की एग्जीबिशन करवाई थी जूनियर एक्सपो के नाम से, कराची का एक बड़ा इवेंट था, उसका मीडिया पार्टनर था मैं। तो मतलब वो मैंने किया, और उसके बाद जो है मतलब मेरी जो है वो मंथली इनकम आप बिलीव करें 48,000, 50,000, 48,000। लेकिन वो भी बस मुझे खर्च करने की तरह वो कभी नहीं रहा, पैसों का सेंस कभी नहीं रहा ना। तो उसमें क्या करता था मैं कि वो पैसे जो है वो पता नहीं क्या खर्च कर देता था, मुझे याद नहीं। हाँ, ये होता था कि लोगों की वेलफेयर के लिए, अपनी वेलफेयर के लिए नहीं किया कभी, करता रहा। फिर वो बिलाल एसोसिएट्स के अंदर जो है वो मेरा कौमी अखबार में रब्ता हुआ था, तमाम अखबार में रब्ते थे मेरे, अखबार वाले मेरे पास आते थे। कल को वो लोग थे, अच्छा अखबार से एक बड़ी मुंसलिक कौमी अखबार से बात बताऊँ, 1990 मुझे आर्टिकल छपवाने का बड़ा शौक था। 1999 के अंदर मैं कौमी अखबार में आर्टिकल छपाने गया था, तो वहाँ मुझे एक मिले थे खानज़ादा साहब, मैं कभी उनको भूल नहीं सकता। अच्छा, कौमी अखबार में जाने का पहले पहले 99 में मेरी उम्र 15 साल भी नहीं थी। कौमी अखबार में मैं गया इस तरह कि वो गार्ड ने मुझे घुसने नहीं दिया ना। बच्चा पता नहीं तंग करते हैं लोग, जाते हैं अखबारों में, कौन घुसने देता है इस तरह बगैर किसी कि आप किसी को जानते नहीं हैं। तो वो मुझे याद है, वो नमाज का वक्त हो रहा था, वो गार्ड नमाज़ पढ़ने के लिए गया, मैं चुपके से अंदर चला गया। वहाँ ऊपर चला गया, वहाँ एक खानज़ादा साहब कोई सब एडिटर होते थे, उन्होंने मुझे कार्ड भी दिया था पीछे लिख के कि कभी कोई काम हो तो मुझे मिलना। वो कार्ड पता नहीं काफ़ी अर्से तो मेरी डायरी में रखा रहा, फिर गुम हो गया। तो हुआ ये कि वो खानज़ादा साहब ने जो है वो मुझसे बोला क्या काम है, मैंने कहा ये आर्टिकल है, मेरा आर्टिकल जो है वो लिख दे।